अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी। दोस्तों, एमजीटी सीरीज़ में खुश आमदीद। आज से मैं एमजीटी 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ, जिसका आज पहला लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन की खसूसियात और मैनेजमेंट के मेन पिलर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिसके ज़रिए आपको मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी हम मैनेजमेंट के वर्ड को पढ़ते हैं तो उस टाइम हमारे जहनों में एक बहुत बड़ा तंजीमी ढांचा उभर आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर किसी एक ख़ास पर्पज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम ये भी उसमें देखते हैं कि इस वर्ल्ड में कुछ सीनियर्स लोग भी मौजूद होते हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस ख़ास मकसद को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा एक्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जिसमें वो इंडिविजुअल मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलकर उनसे कोऑर्डिनेट करके वर्क एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद फ्राहम करता है। मैनेजमेंट का एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के टास्क्स और गोल्स को अचीव किया जाता है, जिसमें सीनियर्स और एक्सपर्ट लोग अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल में लाते हुए और कंपनी के पॉलिसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंपनी को बेहतर से बेहतर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ए सिस्टम ऑफ टास्क एंड जॉब्स कंप्लीशन, आल्सो सिस्टम ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल्स with the help of best practices and policy procedures is called management। दोस्तों, वो बुनियादी शख्स जो कि इस पूरे सिस्टम में मेन रोल प्ले कर रहा होता है, उस शख्स को मैनेजर कहा जाता है। ये शख्स इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर को इस्तेमाल में लाते हुए ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को कंप्लीट करता है और इस सिस्टम में मौजूद तमाम लोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ तमाम लोगों को एक बेहतरीन हिकमत अमली भी फ्राहम करता है। कह सकते हैं ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ स्टाफ इज़ कॉल्ड मैनेजर। मज़ीद हम जिक्र करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एंटिटी होती है जहां दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी एक ख़ास मकसद या गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं और इस एंटिटी में इन लोगों का एक कॉमन गोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स में हॉस्पिटल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज़, फार्म्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज शामिल होते हैं। हम इसकी मज़ीद डेप्थ में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी ख़ास पर्पस को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऐसे यूनिट को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम चलते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के दो कॉन्सेप्ट हैं। एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट कहलाता है, जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट डायनामिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक रिलेशनशिप का एक नेटवर्क मौजूद होता है। इसमें जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप में बाउंड होते हैं और इस बात के ज़िम्मेदार होते हैं कि वो कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। दूसरा कॉन्सेप्ट डायनामिक कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन गोइंग एक्टिविटी के प्रोसेस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है या ऑन गोइंग एक्टिविटी के प्रोसेस के तहत जानी जाती है। इस कॉन्सेप्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ लोगों का, सिस्टम का और ऑर्गेनाइजिंग वर्क का एक कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है,
इस कॉन्सेप्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस के साथ एसोसिएट होती है जिस प्रोसेस में ये डिटरमिन किया जाता है कि कंपनी के कौन कौन से गोल हैं, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है और उनको अचीव करने के लिए कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद हम ऑर्गेनाइजेशन की चंद खसूसियात की तरफ देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की खसूसियात में सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क का नंबर आता है, जिसका ये मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद तमाम लोगों में काम को डिवाइड किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हर शख्स अपने अपने कामों को बखूबी सरअंजाम दे सके। दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेशन इसकी एक करैक्टरिस्टिक है जिसके तहत ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि दिए गए काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। तीसरे नंबर पर कॉमन ऑब्जेक्टिव आता है, जिसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एक ख़ास मकसद होता है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपने पर्पस को अचीव करने के लिए कोशिशें कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन की मज़ीद खसूसियात में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप भी आता है, जिसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हर शख्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है और विन विन स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए एक दूसरे को जितवाने की कोशिश करता है। सबसे एंड पे हम वेल डिफाइंड अथॉरिटी की बात करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद, इस ग्रुप में मौजूद जो शख्स सबसे ज़्यादा सीनियर और सबसे ज़्यादा स्किल्स का मालिक होता है, उसी को कंपनी अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। उस शख्स के पास दिए गए टास्क के मुताबिक स्किल्स मौजूद होते हैं जिनको वो इस्तेमाल में लाते हुए कंपनी के पर्पस को और कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए कंपनी को मदद फ्राहम करता है। अब हम मैनेजमेंट के मेन पिलर्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट के टोटल 4 पिलर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले प्लानिंग का नंबर आता है। प्लानिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा पिलर है जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी के कौन कौन से गोल्स हैं और कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, और ये भी देखा जाता है कि कौन कौन सी एक्सपर्टीज़, स्किल्स और रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाते हुए इन टारगेट्स और गोल्स को कंप्लीट किया जा सके। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग आता है, जिसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मुख्तलिफ टास्क असाइन किए जाते हैं। टास्क को डिवाइड करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। टास्क को डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें कुछ अथॉरिटीज़ को डेलीगेट भी किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ रिसोर्सेज को भी एलोकेट किया जाता है। फर्दर हम लीडिंग की तरफ देखते हैं। लीडिंग को हम इन्फ्लुएंस पावर भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो शख्स जो कि एज मैनेजर अपना रोल प्ले कर रहा है, वो शख्स अपनी इन्फ्लुएंस पावर को इस्तेमाल में लाते हुए ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोअर मैनेजमेंट को इकट्ठा करता है और कंपनी के इंटरेस्ट में तमाम लोगों को एक डायरेक्शन में लेकर चलता है। सबसे आखिर पे हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे। कंट्रोलिंग एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें हम काम की असल परफॉर्मेंस को कंपनी के मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि आया कंपनी के काम क्या प्लान्स के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सूरत में मैनेजर अपने इन्फ्लुएंस पावर को इस्तेमाल में लाते हुए कोरेक्टिव एक्शन लेता है और काम की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए मज़ीद अहम किरदार अदा करता है और ग्रुप में मौजूद तमाम मेंबर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। दोस्तों, आज का हमारा इतना ही लेक्चर था जिसमें मैंने आपको मैनेजमेंट, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की करैक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट के मेन पिलर्स का सिंपल कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर
آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے تھرو آپ کے مین کنسیپٹس مینجمنٹ کے لحاظ سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔